किसान की जिम्मेदारी केवल मंडी तक रहती है, उसके बाद व्यापारी की रहती है। तो हमारी पर्ची फेंक देते हैं और बहुत सारे किसानों के साथ ऐसा करते हैं। 2300 में माल खरीदा, वहाँ पे जाते हैं, वहाँ पे जाने के बाद फिर टेस्टिंग वो करते हैं बताते हैं कि माल में मिस्टेक है। अभी किसानों ने अपनी आवाज़ उठाई तो किसानों को डराने के लिए वो 2 पुलिस वाले वहाँ पे हाँ वो देख लिया वो उनको बुला लिया। किसान डर गए, ऐसा समझे किसान के अभी ले जाएंगे, कौन जमानत बोले जेल में डाल देंगे, ऐसे किसानों को डराया जा रहा है। और रोजाना इस प्रकार की समस्या आती है तो इसका निजात परमानेंट क्यों नहीं? अभी नई स्थापित हुई है तो किसानों का कहना ये भी है कि जो वो गोदाम पे जाते हैं तो उनका उन्हें भाड़ा दिया जाए, ये तो वाजिब मांग है उनकी, तो इस पे क्या विचार हो रहा है? उसके लिए हमने हमारे वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत करा दिया गया है संबंध। दिक्कत ये आ रही है, जो माल ऊंचे भाव में बिकना चाहिए उसका मतलब कम से कम भाव दिया जा रहा है, और जिसमें मतलब कि नीचे बोला जा रहा है कि ऊपर तो माल क्लियर है और बनिए लोग बोल रहे हैं कि नीचे कंकर है इसके अंदर। और एक बंदा लेके गया माल गोडाउन पे तो उसको बोला गया, उसकी पर्ची फाड़ दी बनिए ने और उसको बोला कि ये माल खराब है तेरा, मैं नहीं रखूँगा। गोदाम पे ले जाके? हाँ, गोदाम पे ले जाके वापस भेज दिया उसको, तो उसका तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया ना। ट्राली गेहूँ के में गेहूँ लाए हैं। और वो कौन है बंदा, कहाँ है वो अभी? वो बंदा अभी यहीं था, ये ट्रैक्टर के पास ही। आप कहाँ से आए हैं? मैं मोरवन से। मोरवन से आए। जी बताएं, यहाँ नई मंडी है, इसमें किस प्रकार की समस्या आ रही, कहाँ से आए आप, क्या लाए? हम मोरवन से आए हैं और गेहूँ की ट्राली लेके आए हैं पूरी। और यहाँ पे समस्या ये है कि एक तो काश्तकारों को यहाँ ट्रैक्टर लेके आता है फुल भर के, तो पूरी नीमच में दौड़ाया जाता है और पैसे देते नहीं है व्यापारी लोग। क्यों दौड़ाया जाता है? ये गोदाम पे माल डलवाते हैं, बहुत दूर दूर गोदाम है, यही माल ढेर होना चाहिए। उसका पैसा भी नहीं देते किसानों को किराए का। यहाँ से तकरीबन 5 से 10 किलोमीटर दूर जाना पड़ेगा। अधिक घुमाते हैं पूरी नीमच में, शाम पड़ जाती है और किराया कुछ भी नहीं देते हैं। जबकि नियम यह है कि मंडी के अंदर माल खाने होना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि वहाँ जाते हैं गोदाम पे, ये नाटक करते हैं, माल में मिस्टेक बताते हैं, बोलते हैं नीचे मिस्टेक है, ये है वो है। सभी कौन करते हैं इस प्रकार? सभी व्यापारी लोग ये कर रहे हैं। सभी व्यापारी यही कर रहे हैं। अभी यहाँ क्या हंगामा हुआ था, क्या हुआ था अभी कुछ? यही हंगामा हुआ था कि बस यहाँ पे हम जो कोई फर्म ऐसी है बहुत दूर उनके गोदाम है, वहाँ काश्तकार उनको माल देना नहीं चाहते हैं, तो वो नो बिक्री करवा रहा था। इसी बात को लेकर यहाँ पे विवाद हुआ। क्या नाम है आपका? शौकीन जाट नाम है, ग्राम मोरवन रहता हूँ। मंडी में नीलाम के दौरान कुछ किसान भाइयों की शिकायत थी कि मंडी से बाहर जो माल तोड़ना उसके ऊपर उनको अतिरिक्त जो भाड़ा वाड़ा लग रहा है, उसके लेके कुछ किसानों ने यहाँ पे माहौल बनाया था। मंडी प्रशासन द्वारा आके किसानों को समझाई दी गई, उनको बोला गया आपकी जो भी समस्या है और व्यापारी अपन आपस में बैठ के उसका निराकरण करेंगे। टोल वाली बात है तो इलेक्ट्रॉनिक टोल कांटे का प्रस्ताव शासन को पहुँचा दिया गया है ताकि किसानों का माल दिक्कत नहीं सके, और वर्तमान में मंडी व्यवस्थित रूप से चल रही है। रोजाना इस प्रकार की समस्या आती है तो इसका निजात परमानेंट क्यों नहीं? मंडी अभी नई स्थापित हुई है तो कुछ समस्याएं मंडी की है, जिसको धीरे धीरे अपन समस्याओं को निदान कर रहे हैं। किसानों का कहना ये भी है कि जो वो गोदाम पे जाते हैं तो उनका उन्हें भाड़ा दिया जाए, ये तो वाजिब मांग है उनकी, तो इस पे क्या विचार हो रहा है? उसके लिए हमने हमारे वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत करा दिया गया है संबंध में, और व्यापारियों से भी हमने बात की है। व्यापारी अभी जो भी है 4 बजे बाद बैठ के हम उस संबंध में बात करेंगे। क्या शुभ नाम है? मनोहर मेहरोलिया, मंडी इंस्पेक्टर। मतलब क्या पूरा स्पष्ट बताएं कि क्या कहना चाह रहे हैं आप? स्पष्ट ये कहना चाहता हूँ कि जैसे यहाँ से माल बाहर जाएगा हाँ। तो किसान के उसके जेब से तेल थोड़ी भरवाएगा। हाँ, ये वाजिब मांग है किसान की। यहाँ पर जाएगा है ना। उसके अलावा ये इस मंडी में कम से कम 1.5 साल होने लग गए, ठीक है ना। यहाँ पर मूलभूत सुविधा तो होनी चाहिए, खाने की या फिर पीने की। यहाँ पर पानी की व्यवस्था नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है। और अभी बोला था तोल कांटा लगवाना, तोल कांटे में इतनी बड़ी मंडी बनाने में, एक तोल कांटे लगवाने में इतना समय लगता है। भाई साहब, हमारा कोई विवाद नहीं हुआ, बात सभी किसानों की इतनी सी है और इसलिए रखी गई है कि पिछली बार जो एक ट्रैक्टर नीलामी के बाद नया गांव तेजस के वहाँ तोलने के लिए गया, उसका ट्रैक्टर पलटी खा गया, उसके कम से कम 8 क्विंटल का नुकसान हुआ। तो किसान की जिम्मेदारी केवल मंडी तक रहती है, उसके बाद व्यापारी की रहती है। व्यापारी लोग यहाँ से कालाखेत, नया गांव, जेतपुरा, मतलब अपना माल किसान के वाहन से ढुलवा रहे हैं और उनको पैसा नहीं दे रहे। ये किसान की जिम्मेदारी, उनकी जिम्मेदारी है। ये तो व्यापारी की जिम्मेदारी होनी चाहिए। ये लंबे समय से ऐसा होता आ रहा है, लेकिन इसका निराकरण नहीं होगा तो कितनी बार शिकायत कर दी, कुछ भी कर दी, कुछ निराकरण नहीं। क्यों करेंगे? उनके तो फ्री में माल आ रहा ना, घर बैठे माल आ रहा, घर बैठे गंगा आ रही, तो कौन कर देगा? क्या टोल कांटे में क्या आपकी मंडी कमेटी से बात हुई थी?
मंडी कमेटी में सब में बात हुई, कोई सुनने को तैयार नहीं है। और भाव में 1800 में, 1900 में, 1600, 2000 ये गेहूं का रेट है। अच्छा, भाव भी सही नहीं दे रहे। उसके बाद बिना जो हेमाली काटते हैं, हेमाली गाय की कट रही है। उसके बाद सबसे बड़ी चीज ये हो रही है कि जो ट्रैक्टर नीलाम हो रहा है उसमें 2-4 आड़ती रहेंगे, बाकी आगे तक देख लेंगे, फिर बोलेंगे ये मंत्री के होने दे, ये कोठारी के होने दे, ये तेजस वाला के होने दे, ये अग्रवाल के होने दे, मिल बांट के खाते हैं। ये कौन सा कमेटी भी आप जो बोली निकाल लगाने वाला उसके उंगली पीछे अड़ा दो, बोली बंद कर देगा। अब वही बिका हुआ है, मंडी कमेटी बिकी हुई है। ऐसा क्या चल रहा है ये? मंडी में शौचालय की व्यवस्था नहीं है। क्या शुभ नाम है आपका? राजपाल सिंह चुंडा, पालरा खेड़ा। हाँ जी, आप बताएं कि मंडी कमेटी मिली हुई है, ऐसा कुछ आरोप लगा रहे थे आप। ये मंडी के जो ये नीलाम चलता है तब वो पीछे से बनिया उंगली करते हैं और वो नीलाम को रोक देता है। 100 रुपए 200 रुपए अगर वो ऊपर जा रहा हो तो उसको वहीं रोक देता है, नीलाम खत्म कर देता है। किसानों को भाव नहीं मिल रहा, भाव नहीं मिल रहा है, 200 रुपए का अंतर आता है। वो मतलब बोली चल रही है 2400 के समथिंग जाने वाली है, वो 2100 2200 भी बनिया उंगली कर देता है, वो वहीं रोक देता है, आगे जाने नहीं देता है। बनिया मिल बांट के खाते हैं, वो 4 जने हैं, एक के लिए छोड़ देंगे, आप छोड़ छोड़ के चले जाते हैं। मंडी में शौचालय की व्यवस्था नहीं है, ये तोल कांटे में मिस्टेक रखते हैं। वहाँ पे तोल कांटे में किस प्रकार की दिक्कत आ रही है? तोल कांटे में तोल कांटे में 50 यहाँ पे तोलते हैं तो अंतर आता है। तोल कांटे में बहुत सारी बार हम यहाँ पे तुलवाते हैं और हमारे घर पे तुलवाते हैं, उसमें अंतर आता है। कितना अंतर आता है? 50 किलो 1 क्विंटल, जो जितनी बड़ी ट्राली उसमें अंतर बढ़ता जाता है। अच्छा, और यहाँ पे शौचालय की व्यवस्था नहीं है मंडी में। आज किस प्रकार का यहाँ माहौल हुआ था और फिर कैसे शांत हुआ? आज ये था हमारा कि हमको जो वहाँ पे 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर ये बुला रहे हैं, वहाँ एक तो हमको भाड़ा नहीं दे रहे हैं, प्लस वहाँ पे तो इनका निजी तोल कांटे पे तोलते हैं, वहाँ के 50 रुपये हमसे लेते हैं। अगर हमने मना कर दिया पैसे लेने के लिए तो हमारी पर्ची फेंक देते हैं। और बहुत सारे किसानों के साथ ऐसा करते हैं। 2300 में माल खरीदा, वहाँ पे जाते हैं, वहाँ पे जाने के बाद फिर टेस्टिंग वो बताते हैं कि माल में मिस्टेक है, हल्का फुल्का छोटा मोटा कुछ होता है तो भी मिस्टेक बोल के फिर बता देते हैं कि 2000 में लेंगे तो हमें तो दिन बनना मत है। अब वो 15 किलोमीटर दूर वापस मंडी में आ नहीं सकता। अच्छा, एक बार नीलामी होने के बाद भी वहाँ पे जाके नाटक करते हैं कि ये माल खराब है, फलाना है, ढिकड़ा है, जबकि उसमें कुछ अंतर नहीं रहता है। आज तो ऑन द स्पॉट यही हुआ, बेचारे के 2300 के गेहूं बेच गए, 2400 के गेहूं बेच गए, उसके बाद में 2000 में लिए। इसमें मिस्टेक है। 400 रुपए किस किसान के साथ हुआ है? किसान थे मनासा साइड के, तो वो यहाँ पे आए थे तो उनके 2400 रुपए की बोली लग गई। उसके बाद उन्होंने कहा, थोड़ी देर बाद बोला कि ये रिजेक्ट है, और रिजेक्ट करके उस किसान के उसमें हाथ डाला इसमें, और फिर डबल बोली लगाए 2000 रुपए में 400 रुपए में पत्थर आ गए। उसमें क्या मिस्टेक हुई? उसमें जो 400 रुपए पैसे टूट गए, तो किसानों को पूरा मंडी कमेटी और सब लूट रहे, और न कुछ व्यवस्था नहीं है। बापू बोलते कि हमारे शिवराज जी ने गंगा बहा दी, कहाँ गंगा बहा दी? वो अभी तक आए क्या यहाँ पे उद्घाटन? उसके बाद या किसानों के हाल देखे क्या? न तो पीने का पानी, न शौचालय की, कुछ भी व्यवस्था नहीं। बापू बोलते गंगा बहा दी, कहाँ गंगा बहा दी? विधायक जी की बात कर रहे हैं? विधायक जी भी नहीं आते, अभी तक भी नहीं आए यहाँ तक, बता दो तारीख। अच्छा, अब आप एक मांग वाली बात करें तो आप क्या मांग रखेंगे? हमारी मांग सबसे यही है कि हम यहाँ पे मंडी में आते हैं, यहीं पे कांटा लगवाया जाए और यहाँ पे तोल होके यहाँ पे किया जाए, माल यहीं पे खाली जाए और व्यापारी उसका माल संभाले और हमारे यहीं पे पाए, और भाव सही रहे। और 2100-2500 गवर्नमेंट ले रही, उससे भी अच्छे गेहूँ यहाँ पे लाते, वो 2000 रुपये में जाते, तो अब 1900 रुपये में जाते, तो क्या हम बेवकूफ़ है? वहाँ यहाँ पे कच्चा पत्थर लाएंगे, वहाँ पे माल जा रहा है, वो माल तो 2125 में जा रहा है और वही माल यहाँ 2000 में जा रहा है। क्या शुभ नाम है आपका? लोकेश नागदा। कहाँ से आए हैं? विजयलॉस बामनिया। भगत नहीं सर, आगे कार्रवाई नहीं होती है समय से। हाँ, तो वही मिली भगत है, कार्रवाई टाइम से नहीं होती है उसमें। अब जैसे अभी बोल दिया कि भाई 4 बजे मीटिंग होगी, अब 4 बजे मीटिंग का निराकरण भी तो होना चाहिए। हमने बोला कि अभी मीटिंग कर लो, तो उन्होंने मीटिंग नहीं की। पुलिस अभी किसानों ने अपनी आवाज उठाई, तो किसानों को डराने के लिए वो 2 पुलिस वाले वहाँ पे आप वीडियो हाँ, वो देख लिया। वो उनको बुला लिया, किसान डर गए, ऐसा समझे किसान के अभी ले जाएंगे, कौन जमानत बोले जेल में डाल देंगे, ऐसे किसानों को डराया जा रहा है और किसानों की एकता में मतलब फूट डाल दी। अभी बैठक की भी बात हुई थी, तो फिर क्या हुआ? बैठक की बात हुई और एक आदमी को कमरे में बुलाते, क्या ये क्या माजरा है, ये क्या बैठक का टाइम? जैसे मैं बताना चाहता हूँ, बैठक का टाइम रखा 4 बजे 4 बजे टाइम रखा ताकि किसान लोग सब अपने ट्रैक्टर लेके चल जाए। बैठक किसकी करे? मंडी कमेटी और ये करे क्या? भाई काम तो किसान से है ना। और एक सबसे बड़ी समस्या जो है, जैसे किसान को 10 कुंटल गेहूँ लोकवन बेचना है, 10 कुंटल गेहूँ दूसरे तेजस बेचना है, श्री राम बेचना है, तो वो कैसे लाए? अलग ढेर कर नहीं सकता है। अब 10 कुंटल के लिए वो पूरा ट्रैक्टर लेके आएगा, अलग गेहूँ ले नहीं सकता। अलग गेहूँ लाए, नीलामी हुए, भाई एक मंत्री के हो गया, एक कोठारी के हो गया, तो एक इधर 10 कुंटल कहाँ लेके जाएगा? सही बात है। सर, कहने का मतलब ये है
कि यहाँ पे अगर आदमी माल ला रहा है तो यहीं पे काटा होके यहीं पे तुले और पेमेंट भी यहीं पे मिले, यहीं पे मिले। टोटल मतलब के बड़े किसान तो कर सकते हैं, बेचारे छोटे किसान परेशान हो रहे हैं, उनको डूबना भाड़ा देना पड़ता है, 2,500 रुपये लगता है भाड़ा गाँव से यहाँ लाने के लिए। सही बात है। और यहाँ से नया गाँव भेजा जाता है तो वहाँ पर 1,000 रुपये किसान के लगते हैं, तो टोटल मिला के 3500 रुपये लगते हैं। तो कौन किसके लग रहे? किसान के लग रहे हैं। ये बनिया थोड़ी दे रहे हैं, व्यापारी का है वो। और जबकि माल तो मंडी में आने के बाद व्यापारी का हो गया है, फिर भी किसानों के ऊपर वो बोली होने के बाद क्या शुभ नाम है आपका? अर्जुन नागदा, गांव सकरानी रैयत। अगर आपको हमारी वीडियो खबर पसंद आई है तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और हमेशा अपडेट रहने के लिए, खबरों पे बने रहने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।